नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ श्रुतिका थपलियाल और वक्त चला इस वक्त 25 बड़ी खबरों का। इंडिगो फ्लाइट में महिला क्रू से हुई छेड़छाड़, नशे के धुत में 3 युवकों ने की छेड़छाड़। शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज। मैक्सवेल ने दिलाई जोंटी रोड्स की याद। 2.38 सेकंड में तिलक वर्मा को किया रन आउट। मायावती ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा अपना बिखरता घर बचाए राहुल गांधी। की पर कब्जा न होने से बौखलाए पुतिन। अलेक्जेंडर डोर्निकोव ने को बनाया सेना का नया कमांडर। आज लखनऊ से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स। बटलर की फॉर्म बढ़ा सकती है लखनऊ की मुश्किलें। फ्रांस में भी हिजाब को लेकर आया बड़ा बयान। राष्ट्रपति उम्मीदवार मरीन ली पेन हिजाब पहनने वालों पर लगाएंगे जुर्माना। चीन में लॉकडाउन के खिलाफ हुए लोग, बड़ी संख्या में लोग लॉकडाउन के आदेशों को तोड़कर उतरे सड़कों पर। श्रीलंका में आर्थिक संकट लगातार बरकरार। राष्ट्रपति के खिलाफ लोग उतरे सड़कों पर। जंग के बीच यूक्रेन पहुंचे ब्रिटिश। पीएम जॉनसन कीव में जेलेंस्की से की लंबी बातचीत। रामनवमी के अवसर पर निकाली गई भगवा यात्रा। ऊर्जा मंत्री सहित कई नेता रहे मौजूद। देश में आज से शुरू हुआ बूस्टर डोज लगना। 18 साल से ऊपर लोगों को लगेगा बूस्टर डोज। शराब माफियों पर सख्त हुई योगी सरकार। 2 करोड़ 25 लाख की संपत्ति हुई जब्त। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा जब 800 साल मुस्लिम शासक थे तब खतरे में नहीं आया हिंदू। राज ठाकरे ने दिया बड़ा बयान। शिवसेना भवन के लाउडस्पीकर पर बजेगी हनुमान चालीसा। देश में फिर पैर पसार रहा कोरोना। श्रीनगर के एनआईटी में 24 स्टूडेंट्स मिले कोरोना संक्रमित। अखिलेश यादव ने भाजपा में किया हमला। चुनाव में बड़े स्तर पर हुई धांधली। पत्र के जरिए कर्नाटक के नेताओं को मिली धमकी। 2 पूर्व सीएम समेत 64 लोगों को जान से मारने की दी गई धमकी। नए अध्यक्ष की तलाश में है यूपी। बीजेपी श्रीकांत शर्मा और महेश शर्मा है रेस में। श्रीनगर में सीआरपीएफ और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सीआरपीएफ पर हमला करने वाला एक आतंकी हुआ ढेर। जेपी नड्डा ने किया बड़ा ऐलान। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में होंगे विधानसभा चुनाव। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। 403 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे 100 बेड के हाईटेक अस्पताल। धान खरीद नीति पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। 11 अप्रैल को दिल्ली में धरना देगी तेलंगाना सरकार। योगी सरकार का मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन जारी। गाजीपुर में 3.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति हुई कुर्क। लेह में तेज हवा से जहां निर्माणाधीन पुल। 12 घंटे बाद मलबे से निकाले गए 4 मजदूरों के शव। वक्त तो चला इस वक्त रिपोर्ट का। खबर मुरादाबाद से है, जहां एमएलसी चुनाव को लेकर 9 मतदान केंद्रों पर चुनाव चल रहा था, जिसमें शांति व्यवस्था के रूप में विधान परिषद का चुनाव किया गया। विधान परिषद के चुनाव को लेकर 9 मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। बीते कुछ दिनों पहले हर एक प्रत्याशी ने अपनी जीत हासिल कराने के लिए जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार किया था और वोट की अपील की थी। बता दें, हर मतदान केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। ब्लॉक डिलारी में 225 मतदान है, जिसमें से 223 मत पड़े और शांतिपूर्वक चुनाव कराया गया। सर, आज डिलारी ब्लॉक सभागार में एमएलसी चुनाव का मतदान हुआ है। सर, कितने वोट थे और क्या क्या व्यवस्था रही पुलिस प्रशासन? देखिए, आज जो एमएलसी निर्वाचन था उसमें कुल यहाँ क्षेत्र पंचायत डिलारी में जो बूथ बनाया गया था उसमें 225 मतदाता थे, जिसके सापेक्ष 223 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। मतदान पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहा और जो भी चुनाव आयोग के निर्देश थे उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल थी। अब चुनाव संपन्न हो गया, पार्टी यहाँ से मूव कर रही है। सर, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रही?
पुलिस प्रशासन की मैं यहाँ स्टेटिंग मजिस्ट्रेट था, जोनल मजिस्ट्रेट हमारे एसीएम साहब यहाँ थे ही, और सीओ साहब भी यहाँ थी, और एसओ साहब थे, पूरा पुलिस फोर्स था। तो पूरी पर्याप्त व्यवस्था थी और कोई किसी तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं हुई, शांतिपूर्ण बनता है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सर, आज डिलारी ब्लॉक परिसर में एमएलसी का चुनाव चल रहा है। सर, आप यहाँ आज आए हो, सर क्या व्यवस्था है? देखिए, आज विधान परिषद का चुनाव चल रहा है और जनपद में कुल 9 जगह मतदान केंद्र बने हुए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ हम लोग मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। ये शाम 4 बजे तक मतदान चलेगा, इसके बाद मतपेटिकाएँ जिला मुख्यालय पर जमा होंगी। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सर, जिस तरह पूरे जनपद के अंदर चुनाव चल रहा था, क्या सभी केंद्रों पर क्या व्यवस्था है? सभी केंद्रों पर पुलिस राजपत्रित अधिकारी के साथ साथ मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं और सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, इसके साथ साथ अर्धसैनिक बल भी लगे हुए हैं। मैम, क्या परिचय और आज वृद्धा भारतीय जनता पार्टी हर साल प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाती है। इस सेवा सप्ताह में वृद्धजनों को वस्त्र, दवाइयां और फल बांटकर वृद्ध लोगों की सेवा की जाती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रविवार को रायबरेली में भी भाजपा महिला नेत्री ने आईटीआई परिसर में स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों को अंग वस्त्र और फल बांटे। इस दौरान लगभग 24 वृद्धों को अंग वस्त्र और 36 महिलाओं को साड़ियां बांटी गई। वहीं वृद्धाश्रम पहुंची डॉक्टर प्रियंका सिंह ने सभी वृद्धों के दांतों की जांच की और वहां पर उपस्थित सभी बुजुर्गों की बीपी, शुगर और अन्य बीमारियों की भी जांच की गई। मैम, क्या परिचय और आज वृद्धाश्रम आके क्या कार्यक्रम किया गया? मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य किरण सिंह। आज मैं वृद्धाश्रम में सेवा सप्ताह जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आज आई थी वृद्धाश्रम में। यहाँ पे हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और सरकार बनने की उपलब्धियों में योगी आदित्यनाथ जी की उसी का इजहार करते हुए वृद्धाश्रम में अंग वस्त्र, हमारी माता रूपी जो यहाँ पे हैं उन्हें साड़ियाँ और लोगों को रोटी और फ्रूट्स वितरित किया है। और इसी के उपलक्ष्य में जो सेवा सप्ताह चल रहा है, हम लोग उसमें जगह जगह जाके सेवा रूपी कार्य कर रहे हैं और अपनी छोटी छोटी आहुति से अपने को सिंचित करें। ये सेवा सप्ताह कब से शुरू हुआ और कब तक चलेगा? 1 हफ्ते का सेवा सप्ताह चल रहा हमारा, 2 दिन इसमें वो है और हम लोग 1 हफ्ते लगातार इस सेवा को करते रहेंगे। उसमें स्वच्छता अभियान भी है और लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए सेवा किया जा रहा है। मरीज बस्तियों में खास तौर पे जाके हम लोग उनका डॉक्टर्स के माध्यम से उनका हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं और आँखों का चेकअप, दांत का, पूरे बॉडी का चेकअप भी कर रहे हैं। जहाँ जिसको जो ज़रूरत है वो सब चीज़ें कर रहे हैं और हमारे जो कार्य हैं उनको भी उन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सेकंड ये है कि जितने भी हमारे लाभार्थी थे, उन लाभार्थियों के बीच में भी जा रहे हैं और अगले लाभार्थियों को ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा है कि जिन तक हमारी सेवाएं नहीं पहुंची हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उनसे उनको भी ये सेवाएं मिलें। जैसे जो जितने भी अन्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने वितरित किया है, राशन कार्ड किसी के बने कि नहीं बने, उनके घर में पानी की व्यवस्था है कि नहीं, अमृत योजना वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, इसको भी साथ साथ हम लोग ध्यान में रखते हुए इस कार्य को कर रहे हैं। क्या पूरा मामला कितने लोगों के ऊपर? खबर रायबरेली से है, जहां शराब माफिया पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान समेत 2 करोड़ 29 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली है। दरअसल मिल एरिया थाना क्षेत्र में शराब माफिया पर अवैध शराब बिक्री समेत कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसको लेकर शनिवार को जिला प्रशासन की टीम गाजे बाजे के साथ राही गांव पहुंची, जहां पर लाउडस्पीकर से फरमान जारी किया गया और उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं शराब माफिया के परिजनों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन प्रशासन ने बराबर कार्रवाई जारी रखी। सीओ सिटी ने बताया कि राही गांव के 2 आरोपियों पर अवैध शराब को लेकर गैंगस्टर एक्ट की 14(1) धारा की कार्रवाई की गई थी।
क्या है पूरा मामला, कितने लोगों के ऊपर कुर्की कार्रवाई की गई, लगभग संपत्ति का क्या रेट है क्या? यहाँ पर ये गया प्रसाद जायसवाल हैं, उनके पुत्र हैं अमन जायसवाल और कोमल जायसवाल, जिन पर कई अभियोग पंजीकृत हैं। विशेष रूप से ये अवैध शराब की बिक्री का अभियोग पंजीकृत था, जिसके अंतर्गत 14(1) की कार्रवाई की जा रही है। 14(1) के अंतर्गत 2,29,00,000 की लगभग इनकी संपत्ति जो माना जा रहा है कि अवैध कमाई से अर्जित की गई है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। चित्रकूट का गौरव दिवस है। खबर चित्रकूट से है, जहां सीएम शिवराज के आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चित्रकूट थाना में सीएम शिवराज पुरोहितों की मौजूदगी में विधि विधान से पूजा अर्चना कर चित्रकूट थाना समेत कई थाना चौकियों का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कामतगिरी मुखारबिन में दीपदान करने पहुंचेंगे, जिसको लेकर वहां भी तैयारियां की जा रही हैं। चित्रकूट में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये चित्रकूट का गौरव दिवस है। आज भगवान राम की रामनवमी का दिन है और चित्रकूट माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी मंशा थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी योजना थी कि इसमें हर नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र जो है वो अपने क्षेत्र का गौरव दिवस मनाए। उसी तारतम्य में आज चित्रकूट में गौरव दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जन सहयोग से, कोई इसमें प्रशासनिक या कोई ऐसा सहयोग नहीं, सिर्फ जन सहयोग से 5.5 लाख दीपक जलाने का आज संकल्प लिया है, जो चित्रकूट में जलेंगे। उसी के उपलक्ष्य में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का चित्रकूट का प्रवास है और 3 घंटे वो चित्रकूट में रहने वाले अलग अलग कार्यक्रमों का में शिरकत करेंगे। माननीय परम पूज्य संतों की भी उपस्थिति होनी है, कामतानाथ स्वामी के दर्शन होने हैं और हितग्राहियों का सम्मान भी होना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हितग्राही चित्रकूट का गौरव, चित्रकूट के लोग आगे प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हैं। आदिवासी बस्तियों से, हमारे मोकमगढ़, भटोही, तरपहाड़, पढ़ा से लोग आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा संदेश और बहुत ही अच्छा कार्य होने जा रहा है। वाकई में चित्रकूट का गौरव और चित्रकूट के जो गौरव है, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनको आज सम्मानित करने का भी कार्य किया जा रहा है। ऐसे कुछ 11 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को चित्रकूट का गौरव बनाया है, जिसमें 11 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। क्या नाम है, क्या पद आपका? मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा का, मंडल मझगवां से, सतना जिला, मध्य प्रदेश। चुनाव नतीजों को लेकर खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एमएलसी चुनाव की वोटिंग के दौरान भाजपा सांसद ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सभी 36 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करेंगी। दरअसल शनिवार को उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव हुए। इस दौरान जिला पंचायत कार्यालय मतदान स्थल पहुंचे भाजपा सांसद ने कहा कि प्रदेश की सभी विधान परिषद की सभी सीटें भाजपा जीतेंगी। वहीं फर्रुखाबाद सदर विधायक ने कहा कि एमएलसी प्रत्याशी को वोट देने वाले सभी मतदाता योगी के नाम पर एकजुट होकर मतदान कर रहे हैं। चुनाव नतीजों को लेकर आज जितनी विधान परिषद उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटों पर चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और फर्रुखाबाद और कन्नौज और रैया इटावा जो विधान परिषद की सीट है, इस सीट पर 80% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, 80% से भी ऊपर, और 20% में सब दलों को वोट। क्या प्रताप है भाजपाइयों का, सफाई एजेंट भी नहीं बना पा रहे हैं? ये बिल्कुल सही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, उस हिसाब से हर आदमी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट देके, सपोर्ट देके, सहयोग देके और राष्ट्र निर्माण, नए भारत निर्माण में वो अपना योगदान देना चाहता है हर व्यक्ति। 24 तक चलेगी लहर? 24 नहीं, 27 तक चलेगी। तो डबल इंजन चुनाव नतीजों की क्या भविष्यवाणी है? क्या तर्क है इसके पीछे? तर्क क्या है इसके पीछे? क्या तर्क क्या है जीत के पीछे? हाँ, जीत के पीछे तर्क है जो हमारी सरकार की लोकप्रियता है, जो हमारी सरकार का सुशासन है, जो जनता की आस्था और विश्वास हमारे नेतृत्व में है, और जो जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व ने साफ छवि के लोकप्रिय प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, इसलिए जितने भी हमारे वोटर्स हैं सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देते हैं। भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है, लग रहा है कि विपक्ष बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये तो जनता का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हर चुनाव में भाजपा बढ़त हासिल कर रही है और आने वाले समय में हासिल ही नहीं करती रहेगी, बल्कि सारी ये इस बार विश्व की सबसे बड़ी जयंती
खबर महू से है, जहां 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम का प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया है और बाबा साहब अंबेडकर जन्मस्थली पर प्रशासनिक अधिकारी एडीएम ने मीडिया से चर्चा में बताया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब के लाखों अनुयायियों के पहुंचने की संभावना है। उसी को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने अनुयायियों को रुकने और ठहरने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही अधिकारियों ने हेलीपैड का निरीक्षण करने के साथ ही भोजनशाला पर भोजन की व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। बाबा साहब की जन्म जयंती पर बाबा साहब की जन्मस्थली पर प्रदेश ही नहीं देश भर से लाखों अनुयायियों की आने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारियां तेज गति से शुरू की गई हैं। अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के सचिव ने बताया कि बाबा साहब के जन्म उत्सव पर 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। ये इस बार विश्व की सबसे बड़ी जयंती, उसकी तैयारी खूब जोरों शोरों पर है। प्रशासन भी खूब मुस्तैदी से कम 6 बार, इस 15 दिन में 6 बार यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। दर्शनार्थी के रुकने खाने पीने की व्यवस्था परंपरा अनुसार हो ही रही है। स्मारक समिति द्वारा भी जो कार्यक्रम इस बार 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें ज्योतिबा फुले जी की जयंती से शुरू होकर 14 अप्रैल तक का कार्यक्रम है और ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण है। बाकी 12 तारीख को बौद्ध भिक्षुओं की धम्मदेशना कार्यक्रम देश भर के बौद्ध भिक्षु रहेंगे। 13 तारीख के शाम को धम्म रत्न अवार्ड, रात को सुरेश वाडेकर जी का कार्यक्रम होने की संभावना, क्योंकि 2 घंटे बाद उसकी जानकारी आ जाएगी। और रात को फिर गीत संगीत के बाद में हमारा गार्ड ऑफ ऑनर का कार्यक्रम होगा। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में मानवंदना होगी। और इस कार्यक्रम के अंदर एक बाबा साहब अम्बेडकर जी का इन टीवी पे एक बड़ा धारावाहिक चलता है जो देश में बहुत लोकप्रिय है। उसकी पूरी कास्टिंग जो 5-7 जो किरदार हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जो बचपन का बड़े का सारे 5, उनके पिताजी का, उनके माताजी का, सारे किरदार लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 14 अप्रैल को यहाँ पर अपने माल्यार्पण के लिए आने वाले हैं। 13 तारीख की रात को भीम रत्न अवार्ड में भी मंत्री और विधायक सांसद वगैरह भी उपस्थित रहेंगे यहाँ पर। बाकी इस बार दर्शनार्थियों के जन्मभूमि के पास पे सुविधाएं पूरी उपलब्ध हो जाए, इसलिए डोम से लेकर पानी पीने और प्राथमिक उपचार की सारी सुविधाएं बहुत पिछली बार की तरह बहुत अच्छे से की है। इस बार हमारा दृष्टिकोण रहेगा कि सारे दर्शनार्थियों को हम बहुत अच्छे से सुविधाएं उपलब्ध कराएं। संकल्पित है कि स्मारक समिति भी, महू के सारे समाज के लोग भी और यहाँ के कार्यकर्ता भी, हम सब एक महू एक परिवार, स्मारक से परिवार मिलकर हम लोग सुविधा कराएं। देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम महू के लिए, इंदौर के लिए और पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए होता है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब का ये जो स्मारक है, इसमें देश भर से श्रद्धालु आते हैं और मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि व्यवस्थाओं को बहुत चाकचौबंद रखा जाए। उसी क्रम में कलेक्टर सर और हमारे आईजी सर के निर्देशन में सब पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसको लेकर के हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ दर्शनार्थी जो आएँ किसी तरह की उनको तकलीफ ना हो। आप देख रहे होंगे कि पहली बार यहाँ एक डोम व्यवस्था भी लागू की गई, ताकि गर्मी का समय है तो जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको धूप से बचाया जाए और कंफर्ट फील करें। और उनके दर्शन की व्यवस्था भी इतनी चाकचौबंद की जा रही है कि बिल्कुल सीमलेस, स्मूथली उनको आराम से बगैर किसी परेशानी के दर्शन हो। सर, इस बार 2 हेलीपैड बनाने पड़ रहे हैं, कारण तो वीआईपी का मूवमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आने का कार्यक्रम है और पूर्व मुख्यमंत्री जी के भी आने। सर ये बताइए जो मामला है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस ने आज फर्जी डॉक्टर गैंग का पर्दाफाश कर दिया। बासी कोतवाली पुलिस ने 15 जनवरी को एक नवजात बच्चे की मौत पर जांच पड़ताल शुरू की तो उसके होश उड़ गए। यहां डॉक्टर से लेकर मैनेजमेंट तक सब फर्जी निकले। इनके पास ना कोई डिग्री और ना ही डॉक्टरों का अनुभव। बकायदा ये सब बासी कस्बे में लाइफ केयर सेंटर के नाम पर अपना अस्पताल संचालित कर रहे हैं। इस अस्पताल में NICU तक की भी व्यवस्था की गई थी। पकड़े गए अभियुक्तों में मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मुख्य अभियुक्त अभी तक फरार है, जो अपने आप को MBBS और बच्चों का स्पेशलिस्ट बताता था। इनका इस तरह का गोरख धंधा और कई जिलों में चल रहा है। वहां पर अपना फर्जी अस्पताल और फर्जी डॉक्टरों के सहारे लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ पैसों के लालच में इस तरह के जालसाज मासूम बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं पुलिस इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है और फरार डॉक्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का। जनपद सिद्धार्थनगर के थाना बासी में आज एक फर्जी डॉक्टरों का गैंग पकड़ा गया है। ये लोग पिछले नवंबर से वहाँ पर एक लाइफ केयर सेंटर करके एक हॉस्पिटल बड़ा सा बना रखे हैं, जिसमें फर्जी डॉक्टर हैं और फर्जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और फर्जी ओनर हैं।
तो ये लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों का। इनके पास कोई डिग्री नहीं है किसी तरह की, और बच्चों का ये स्पेशलाइज्ड लाइफ केयर सेंटर बनाया है जिसमें NICU और इत्यादि सभी वार्ड बनाया है। डेली ये कई बच्चों का इलाज कर रहे हैं। अब तक लगभग 500 लोग बच्चों को ये फर्जी रूप से देख चुके हैं, जिसमें से 15 जनवरी को एक बच्चे की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। तब इसमें जांच किया गया, जिसमें पाया गया इनके पास न तो कोई डिग्री है, न ही कोई अनुभव है, और न ही किसी तरह के इनके पास उपकरण हैं। इस आधार पर जो मुकदमा पहले 304A में लिखा था उसको 304 में अल्टर करते हुए और जो फोर्जरी की धाराएं हैं सभी लगाई गई हैं। एक डॉक्टर जो इलाज करता था प्रभांश कुमार मिश्रा, जिसके पास जो MBBS अपने आप को बताता था, उसका सत्यापन किया गया, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो अभी फरार है। हरिओम और ब्रजभूषण 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KK न्यूज़।